अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन। मैं हूं सना बच्चा। कल हमने लेकिन में खुद सोजी करने वाले फैसलाबाद के 9 उम्र बच्चे की बात की थी। 13 साल उम्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मां ने तदफीन से पहले अपने लगते जिगर को चूमा होगा, अपने हाथों से लाश को तदफीन के लिए भेजा होगा। लेकिन कराची में एक मां ऐसी भी है जो अपने 3 बेटों की लाशें लेने के लिए सर्द खाने गई मगर खुद गोलियों का निशाना बन गई। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इश्यूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। मौत के इतने हो गए हैं आदी कि कराची टारगेट किलिंग पर चुप हैं सब इत्तेहादी। कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं, क्योंकि बात नहीं है इतनी सादी। पूछेंगे लियारी ऑपरेशन के मतलूब किरदार हबीब जान बलोच से कि उनका नाम तो ECL में था, लेकिन वो पाकिस्तान से लंदन कैसे पहुंच गए। बलूचिस्तान के लिए आवाज तो उठाई जा रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई जा रही है, जैसे गुमशुदा अफराद है, पर सिंध के जो भी गुमशुदा अफराद है लोग हैं उनके लिए आवाज सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठाई जा रही। मैं अपने हुक्मरानों को यही अपील करती हूँ कि खुदा के लिए हमारे बच्चों के लिए कोई एक्शन उठाएं, उनकी जिंदगी बचाई जाए। जो ये इसको 9 महीने से बच्चों को तशद्दुद किया जा रहा है, वो तशद्दुद में ये बच्चे पड़े हैं, उनके लिए कुछ करें। मिसिंग पर्संस का वायरस सिंध में भी फैलने लगा, लेकिन सिंध में नौजवान किस बुनियाद पर उठाए जा रहे हैं, जानेंगे अयाज लतीफ पलीजो से। और इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो नए सूबों का मुतालबा हो ही रहा था, लेकिन सिंध में नया सूबा कौन मांग रहा है। एंड वेलकम टू द शो। कराची इस मुल्क का जितना बड़ा शहर है उसका मिजाज भी उतना ही अजीब और गरीब है। यहाँ मरने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुतालबात मनवाने और तहरीक चलाने के लिए कोई ना कोई वजह मिल ही जाती है। इन दिनों शहर में मुहाजिर सूबा तहरीक की चौकिंग, बिल बोर्ड्स और रैलीज नजर आने लगी हैं, लेकिन कोई भी सियासी पार्टी बजाहिर इसकी हिमायत में नजर नहीं आती। मगर हिमायत तो किसी ने लियारी ऑपरेशन की भी नहीं की थी, लेकिन जिस तरह अचानक ये शुरू हुआ वैसे ही खामोशी से खत्म भी कर दिया गया। लेकिन लियारी में हुकूमत को मतलूब अफराद खामोश नहीं हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत को मतलूब हबीब जान बलोच साहब, ऑल द वे फ्रॉम लंदन वाया स्काइप। बहुत शुक्रिया हबीब जान बलोच साहब फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। हमारे साथ मौजूद हैं आज कराची स्टूडियोज में मारवी मेमन साहिबा, रहनुमा है PML नवाज की। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान लगारी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और हमारे साथ मौजूद हैं अयाज लतीफ पलीजो साहब। सबसे पहले हबीब जान साहब आप पर आऊंगी। ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से टारगेट किलिंग्स का एक दोबारा से बवाल है जो फैलता चला जा रहा है। लियारी ऑपरेशन बड़े ढा से शुरू हुआ, उसके बाद खामोशी से खत्म हो गया। आप भी खामोशी से चले गए, आपका नाम तो ECL पे था, कैसे गए आप। देखें, अल्लाह की रजा ही सब कुछ है, और मैं ये समझता हूँ कि ये शायद हमारे अपने गुनाह है कि आज हमारे शहर में या हमारे मुल्क पे अजाब है, कहीं कत्ले आम का, कहीं लोड शेडिंग का, कहीं महंगाई का। आप बिलीव करें कि मैं जो बात कहूँगा सच सच कहूँगा और अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर कहूँगा जिसकी कर्जे में मेरी जान है। मैं जब लियारी से निकल रहा था तो बहुत ही गरीब किस्म के मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने सारा बताया और मैंने अल्लाह पे तवक्कल करते हुए उनकी बात को, यानी कि ये बात या मुझे मालूम थी या मेरे उन 2 दोस्तों को या सरदार उजैर जान को, मैं निकला हूँ और मैं कराची से वाया बलूचिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए बहरीन से होता हुआ मैं लंदन पहुंचा हूं। लगारी साहब आप सुन रहे हैं हबीब जान की। मैं चाहूंगी कि मतलूब शख्स हैं, लियारी ऑपरेशन हुआ, आप ही की हुकूमत ने ऑर्डर भी दिया और इसको सपोर्ट भी करती रही, उसके बाद ऑपरेशन खत्म, हबीब जान साहब लंदन में, आप सुन ही रहे हैं कि कैसे वो गए, क्या है ये। लियारी ऑपरेशन नहीं था सना, लियारी एक टारगेटेड कार्रवाई थी जो कि की जा रही थी उन अनासर के खिलाफ जो कि काफ़ी चीज़ों में मुलविस थे। उसमें मैं हबीब जान साहब का भी नाम नहीं ले रहा या मैं किसी दूसरे लोगों का भी नाम नहीं ले रहा। वो लोग हमें पकड़ने थे और वो लोग, हुकूमत उस पर सिर्फ कार्रवाई कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब आपने देखा कि लियारी में एक मॉब निकला जिसने उसकी एप्रिसिएशन, और हमने उस पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा दरवाजे खुले होते हैं डायलॉग के, और वो लियारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। वहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शादी का वलीमा रखा था। हमें ये चीज़ें अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं भूली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने हमेशा लियारी के अवाम के लिए खिदमत की है और करती रहेगी। और भी ये महाजिर सूबे की बात आप भी देख रही हैं कि किस तरह से बिल बोर्ड्स आ रहे हैं, किस तरह से लोग, इतनी वॉल चॉकिंग हो रही है, रैलीज निकाली जा रही हैं जो खवातीन पर मुश्तमिल होती है ज्यादातर। आप क्या समझती हैं, ये महाजिर सूबे की ये जो बात की जा रही है, क्या ये कंस्पिरेसी है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इस पे बहुत क्लियर है।
PMLN समझती है कि ये जो सारी तहरीक चला रही है इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध और देफॉ हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट पे है, क्योंकि सूबे सिंध में एक इस तरह की इतनी ब्लेटेंट तहरीक चले और फिर ये अलाउ की जाए कि शारा फैसल जो मेन शाहराग है कराची की, बेसिकली बहुत बड़ा एक रोड है शारा फैसल कराची का, उस पर इतना बड़ा बिलबोर्ड, और जहां कराची के दूसरे काफ़ी इलाकों में इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, कराची सिंध का प्रोविंशियल कैपिटल है, हम किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उसके अंदर या किसी भी हमारे किसी भी शहर के अंदर इस तरह की कोई सूबे की तहरीक, मुहाजिर सूबे की तहरीक को कोई अलाउ करे। अब क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM एक्सेट्रा हुकूमत में है, या तो इन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं और इनसे ये बोर्ड निकलते नहीं हैं, तो अगर ये बोर्ड इन्होंने अलाउ किए हुए हैं तो हम तो यही समझते हैं इन्होंने क्योंकि अलाउ किए हुए हैं इसका यही मतलब है कि इसके हक में, और अगर पीपल्स पार्टी इसके हक में तो ये सबसे बड़ी गद्दारी होगी सिंध से। जब हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लेटली सिंध आए तो उन्होंने ये काफ़ी वाज़ेह तरीके से कहा कि सिंध की तकसीम गद्दारी होगी पाकिस्तान के साथ और सिंध के साथ। और हमने रिसेंटली जो कुछ कौम परस्त पार्टीज़ हैं, अलहदगी पसंद नहीं, कौम परस्त, मतलब ये कि उसमें STP भी है, उसमें डॉक्टर मक्सी की पार्टी भी है, अयाज पलेजो साहब की पार्टी भी है, SUP है, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है और हम इस पर एक यूनाइटेड एक रद्द अमल करेंगे। हमने वार्निंग दी है इस हुकूमत को कि 3 दिन के अंदर अंदर ये बोर्ड्स निकल जाने चाहिए। अगर नहीं निकलते तो हम यही समझेंगे कि आपकी रजामंदी से ये बोर्ड्स लगे हुए हैं और आप पीपल्स पार्टी MQM मिल के सिंध की तकसीम चाहते हैं, और अगर ये निकल जाते हैं तो फिर हम समझेंगे आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी और आप इसके खिलाफ हैं। लेकिन इसके खिलाफ अगर आप हैं तो ये बोर्ड्स निकलने चाहिए। तो इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, ये बात एक करते हैं लेकिन अमल इनका दूसरा होता है। अगर ये इस मुहाजिर सूबे के खिलाफ हैं तो फिर ये बोर्ड्स निकलने चाहिए। हमारी पार्टी की पोजीशन दूसरे सूबों पे बहुत क्लियर है। जहाँ पंजाब की बात है तो वहाँ हमारे कायद ने बहुत क्लियरली कहा है कि हमने रेजोल्यूशन भी दिया है दूसरे सूबों का, मतलब ये कि सदर्न पंजाब, भावलपुर, फाटा एंड हज़ारा का, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि सिंध की तकसीम नामुमकिन है और ये गद्दारी के मुतरादिफ है। सो बेसिकली आई थिंक अब टाइम आ गया है कि सिंध की वो सारे मुहिब्बे वतन जो अपनी धरती माँ से प्यार करते हैं वो फैसला करें कि कौन सिंध के हक में काम कर रहा है, कौन सिंध के खिलाफ काम कर रहा है। और जो सिंध के खिलाफ और आपने 3 दिन का अल्टीमेटम है पीपल्स पार्टी ये बिलबोर्ड उतार दे। इमरान लगारी साहब, मारवी मेमन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपका जवाब जानूंगी ब्रेक के बाद। क्या आपकी रजामंदी है इसमें, इसलिए बिलबोर्ड नहीं उतार रहे, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से पहले हम बात करते थे हबीब जान बलोच से, और अब हमारे साथ मौजूद हैं मारवी मेमन साहिबा, इमरान लगारी साहब और अयाज लतीफ़ पलीजो साहब। जी मैं आप पर आऊंगी क्योंकि सवाल आप पर छोड़ के गई थी मैं ब्रेक से पहले। लगारी साहब, मारवी कह रही हैं कि अगर ये इतने बड़े बड़े बिलबोर्ड लग रहे हैं मेन शाहराहों पर और आप इनको हटा नहीं रहे तो इसका मतलब है कि आप इसका हिस्सा हैं। ये जो नीम रजामंदी है, ये जो खामोशी है, इसकी क्या वजूहात हैं? और आपने जिस तरह से मारवी ने कहा कि चूड़ियाँ पहन रखी हैं या फिर उतार दें, 3 दिन है आपके पास। सनाज, पहली बात तो ये व्हेन आई स्पीक प्लीज़ मारवी को बोलिएगा चुप रहे, क्योंकि इनकी आदत है, हमेशा मैंने देखा है ये बहुत बीच में बोलती हैं। तो जब ये बोल रही थी तो मैं चुप था। पहले मैं 3 मिनट क्या 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। मुझे तो बात समझ नहीं आ रही कि मारवी को अचानक से सिंध के इशूज़ के लिए इतनी मोहब्बत और इतनी सिंध धरती के लिए प्यार और इतनी चीज़ें कैसे उजागर हो गई हैं मुस्लिम लीग नून को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी स्टैंड क्लियर है, सिंध का एक एक बच्चा आज भी उनका स्टैंड यही है, या हमारी माओं का, हमारी बच्चों का स्टैंड ये क्लियर है कि सिंध को किसी कीमत पे भी हम लोग तकसीम नहीं होने देंगे। चीफ मिनिस्टर ने इस पे हाई ऑफिशियली मीटिंग बुला के बिलबोर्ड्स को हटाने की और DG रेंजर्स और IG सिंध को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हाँ, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ अनासर ऐसे हैं जिन्होंने किसी ज़माने में सिंधु देश की भी बात की थी, आज मुहाजिर सूबे की भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ किया है, चाहे कालाबाग डैम हो, चाहे थल कैनाल हो, चाहे मुझे याद पड़ रहा है कि मारवी साहब अभी तो कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून का स्टैंड बड़ा क्लियर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून उस वक्त हुकूमत में थी जब नूरियाबाद से इंडस्ट्री पंजाब शिफ्ट हो रही थी। मुस्लिम लीग नून उस वक्त हुकूमत में थी जब सिंध के लाखों नौजवानों को बेरोजगार किया गया था। मुस्लिम लीग नून उस वक्त पावर में थी जब फिर मैं कह रहा हूं, जब कालाबाग डैम की हिमायत में करारदादें मंजूर की गई थी। और आज ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ को हटाने के लिए जितनी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है उतनी मैं मेहनत आज कर रहा हूं। मियां साहब किस मुंह से ये बात कर रहे हैं?
میاں صاحب نے تو مشرف کے لیے ایک لانگ مارچ کیا، ایک فٹ سٹیپ مارچ بھی نہیں کیا تھا. چوڑیاں ہم لوگوں نے نہیں پہنی ہوئی، چوڑیاں ان لوگوں نے پہنی ہوئی ہیں جو کہ دوغلی سیاست کر رہے ہیں، جو کہ 1990 والی دہائی والی سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ سندھ کے عوام کو لوٹا تھا، جس نے ہمیشہ سندھ کے عوام کے خلاف زیادتیاں کی تھی. اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے وہ زمانہ، سنا وہ زمانہ جب موٹر وے صرف لاہور سے پنڈی تک تو بن سک رہا تھا. کیوں؟ حیدرآباد سے کراچی تک نہیں بن سک رہا تھا. وہ کیوں نہیں بن سک رہا تھا؟ ہماری انڈسٹری کیوں شفٹ کی گئی تھی؟ ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو، لاکھوں نوجوانوں کو بے روزگار کیوں کیا گیا تھا؟ کالا باغ ڈیم ماروی کی میں پرسنلی آئی ریسپیکٹ، لیکن ماروی وہ ہیں جنہوں نے مشرف کے دور میں ایک پریزیڈنسی میں میڈیا سیل بنا تھا، جس میں کالا باغ ڈیم کی وہ انکریجمنٹ کے لیے اور اس کو میڈیا میں لانے کے لیے اور سندھ کے عوام سے رابطے بڑھانے کے لیے ایک میڈیا سیل بنایا گیا تھا. ماروی اس میڈیا سیل کو ہیڈ کر رہی تھی. لیکن آج وہ سندھ کے حقوق کی بات کر رہی ہیں. سندھ میں رہنے والا، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ اردو سپیکنگ ہو، چاہے ہم سندھی ہوں، چاہے ہم بلوچی ہوں، کوئی بھی ہو، ہر بندہ اس چیز کو کنڈیم کرے گا. کسی صورت پہ بھی یہ صوبہ بننے نہیں دیا جائے گا. اور جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، انٹیلیجنس رپورٹ ان کو کہہ دیا گیا ہے. ہماری لا فورس انفورسمنٹ ایجنسیز اس پہ کام کر رہی ہیں. جیسے ہی رپورٹ آئی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اچھا نہیں ماروی آپ جواب تو دیں گی، لیکن چلیں آپ دے دیں، میں دیکھتی ہوں اگر آپ نے کوئی پوائنٹس مس آؤٹ کیے تو میں بھی کریکٹ کروں گی لغاری صاحب کو. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ شکر الحمدللہ کہ میرے پر کوئی ایسے داغ نہیں ہے جس طرح سے اس وقت بیان کیے گئے. میں نے کبھی بھی کالا باغ ڈیم کی حمایت کسی بھی میڈیا سیل میں نہیں کی، بلکہ میں نے مخالفت کی تھی. اور شکر الحمدللہ کہ اس کا رزلٹ یہ تھا کہ شکر الحمدللہ کہ پھر ہٹ گئے تھے مشرف صاحب. آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے تو ہیلپ کیا تھا اس مہم میں جس سے وہ ہٹے تھے کالا باغ ڈیم سے. نہیں تو آج خدا نہ خاصا آپ بیچ میں نہ بولے، اب آپ بیچ میں نہ بولے، اب آپ بیچ میں نہ بولے، اب آپ بیچ نہیں، اب آپ میں بیچ میں نہیں بول رہا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا پریشر بلڈ اپ کیا تھا. یوں نہیں چلے گا، یوں نہیں چلے گا. آپ سن لیں ٹھیک ہے، بات ختم ہوئی تو یہ غلط بیانی نہیں کریں. جہاں تک اس سیل کا تعلق ہے تو اس نے تو یہی کہا تھا کہ نہیں بننا چاہیے، تبھی شکر الحمدللہ کہ نہیں بنا. شکر ہے ہمارے پاس ایسے کوئی آپ کے لیے نہیں بنا ہے کیونکہ اور جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، پی ایم ایل این کا موقف کالا باغ ڈیم پہ بالکل کلیئر ہے. سندھ کی عوام نہیں مانتی تو وہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا منصوبہ بنے انڈس پہ جو سندھ کی عوام نہیں مانتی. تو یہ غلط پروپیگنڈا، اب بہت دیر ہو گئی، اب نہیں چلے گا. اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو میں بھی بولتی آپ کے بیچ میں تھوڑی سی تمیز. اگر آپ کو نیاڑیوں کے ساتھ تمیز نہیں ہے بات کرنے کی تو پھر میں آپ کو سکھا دیتی ہوں. نہیں تو پھر تو آپ نے 5 غلط باتیں کی، میں چپ کر کے آپ کو سنتی رہی. آپ چپ کر کے سنیں کیونکہ پھر آپ اپنی ٹرن پہ بات کیجئے. میں آپ نے جو بھی غلط باتیں کی میں اس کو بیان کر رہی ہوں، اس کی ایکچوئل حقیقت بتا رہی ہوں. اچانک کسی کو پیار نہیں ہوا ہے سندھ سے. پیار سندھ سے ہم سب کو بہت ٹائم سے ہے. اور آپ کے اپنے کرتوت جس طرح سے آپ نے سندھ کو تباہ برباد کیا 2010 کی ریز میں. اچھا چپ کریں پلیز، خدا کے واسطے آپ سن لیں. 2010 بیچ میں نہیں بولنے دوں گی آپ کو، بیچ میں سن لیں پلیز. 2010 اور 11 کی جس طرح سے بربادی سندھ میں پیپلز تو کہاں تھے میاں صاحب؟ 2010 کے فلڈز میں آئے تھے یہاں پہ. میرا علاقہ سب سے زیادہ فلڈ وکٹمائز تھا. میاں نواز شریف صاحب ایک بار بھی نہیں آئے تھے. جتنی آپ نے دھاندلیاں کی تھی اب آپ بیچ میں بول رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی 2010 کے فلڈز میں میاں صاحب آئے تھے. بدتمیزیاں کرنی ہے. لغاری صاحب جونیئر لوگ جن کو بات کر سی ایم کی بات سی ایم نے سیریسلی چوڑیاں پہنی ہوئی رینجرز کو. سی ایم صاحب نے کوئی ہم ایک پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹرین نے کسی نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. پھر سی ایم سے وہ کسی نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. ہم لوگ باغیرت سندھی قوم ہیں اور ہم سندھ کے رہنے والے ہیں. ہم کبھی سندھ کی تقسیم نہیں چاہیں گے. تو پھر نکالیں وہ ووٹس. سی ایم نے آرڈرز دیے ہوئے، سی ایم نے آرڈرز دیے تو نکلیں گے ووٹ. کتنے دن ہو گئے، کتنے دن سے آرڈرز دیے ہوئے ہیں؟ جب سے ہم سن رہے ہیں آرڈرز دیے ہوئے ابھی تک دیکھیں جی آج آرڈرز دیے ہیں. سندھ کو کہاں سے جا کے بچائیں گے؟ ماروی صاحبہ آج آرڈرز دیے ہیں. آج کل رات کو میٹنگ ہوئی ہے، آج آرڈرز دیے ہیں. اچھا مطلب یہ کہ اتنے ہفتوں سے یہ لگے ہوئے ہیں، جا کے اب اٹھے ہیں سی ایم صاحب، اب جا کے آرڈرز دیے ہیں. نہیں سی ایم صاحب تو پہلے دن سے یہ نالج میں تھا. لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس پہ کام کر رہی ہیں. آپ غلط بات نہیں کریں. لغاری صاحب ایک منٹ، پلیجو صاحب بول لیں پلیز. پلیجو صاحب آپ بول دیجئے کیونکہ یہاں پر کی بات کریں اور ایک دم سے پرسنل ہو جاتے ہیں. ہر کوئی یہ بتا دیجئے گا کہ سی ایم نے رات کو آرڈر دیے ہیں، لغاری صاحب کہہ رہے ہیں آج ووٹ ادھر جانے چاہیے.
मारवी कह रही हैं कि बहुत लेट नोट किया गया है, हफ्तों से ये बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहिएगा? सना देखें, जो सिंध का और पंजाब का वडेरा होता है उसकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि उसके जो मज़ारीन हैं और जो उसके किसान हैं वो हमेशा डाकुओं से, पुलिस से, क्रिमिनल से डरे रहें ताकि वो उसके वोटर्स हैं। हमारी जो इक़्तिदारी पार्टियां हैं, खुसूसन आजकल जो पीपल्स पार्टी है, उसकी ये ख्वाहिश है कि सिंध के लोगों पर हर हफ्ते, हर महीने, हर साल एक नई आफत बरसती रहे ताकि वो उसमें उलझे रहें और वो बिजा तीर बिजा करते रहें। आप देखें गुज़िश्ता 4 साल में सिंध के साथ क्या हुआ है सना। सिंध के 3 करोड़ लोगों को 2010 में डुबो दिया गया। सिंध के 1.5 करोड़ लोगों को 2011 में डुबोया। उनको कहा गया कि आपको घर देंगे, आपको रोजगार देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं हुआ। सिंध को कहा गया आपको एनएफसी में हिस्सा मिलेगा, आप 70% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हिस्सा नहीं मिला। सिंध को कहा गया कि आपके कोयले पे ओनरशिप आपकी होगी, वो कोयले की ओनरशिप मरकज को दे दी गई। सिंध को कहा गया कि आपको ड्यू पानी का शेयर मिलेगा, वो नहीं मिला। सिंध को कहा गया कि आपके तुलबा कराची में पढ़ सकेंगे, वो नहीं पढ़ सके। सिंध के लोगों को कहा गया कि करप्शन नहीं होगी, डेवलनेंट प्रोजेक्ट्स आएंगे। लेकिन क्या इसका हल महाजिर सूबा है? क्या हमने ये सना में अर्ज करूं, सिंध के लोगों ने, जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, लियारी में टारगेटेड ऑपरेशन नहीं था, लियारी में ये मसाकर था। इस तरह शतीला की अरब जो कैंप्स हैं और जो गजा की पट्टी है उसमें भी बुलडोजर्स और टैंकों के आगे बच्चियां इस तरह कुचली नहीं जाती जिस तरह लियारी में जो 45 लोग शहीद किए गए सना, उन 45 लोगों में से किसी एक पे कोई क्रिमिनल चार्ज है? कोई आईजीपी और कोई डीजी रेंजर्स ने या किसी ने, रहमान मलिक साहब ने कहा है कि ये 45 लोग मारे गए, इनमें से किसी एक पे भी शहीद पे कोई क्रिमिनल केस था? नहीं था। ये पीपल्स पार्टी बिल बोर्ड्स वगैरह एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर कर रही हैं। हमारे इल्म में है कि सिटी पुलिस के नाम पे, सिटी गवर्नमेंट के नाम पे पहले रात को दीवारों पे सफेद पेंट किया जाता है और वहां छोटे अल्फाज में लिख दिया जाता है कि पार्किंग मना है। वजह यह कि दीवारें साफ हो जाएं। दूसरे दिन उस पर आकर एक मखसूस तंजीम के एहलकार दूसरे नामों से अंडरग्राउंड शेप में आकर उस पर चैकिंग करते हैं। एमक्यूएम कहती है कि इनसे बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इस वक्त बी टीम बनी हुई है एमक्यूएम की, और पीपल्स पार्टी सिंध में बी टीम बनी हुई है आलमी ताकतों की। उनकी हिदायत है कि एक मुहाज उन्होंने बलूचिस्तान में खोला हुआ है आलमी ताकतों ने, दूसरा मुहाज वहां सरहद में खुला हुआ है, तालिबान की वजह से स्ट्राइक की अलग इशू है। सिंध को डिस्टेबलाइज किया जाए, उसका टास्क दिया गया है पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को। मैं एमक्यूएम के दोस्तों को गुजारिश कर रहा हूं कि वो होश के नाखुन लें। ये जो कुछ हो रहा है, उर्दू और सिंधी बोलने वालों में मोहब्बतें 65 सालों से एक दूसरे में रिश्तेदारियां हैं, मोहब्बतें हैं। मेहदी हसन के और इब्न सफी जैसे लोगों के और मोइन अख्तर और उमर शरीफ के हम सब फैन रहे हैं। वो मोहब्बतें, वो फन, वो अदब, वो दोस्तियां, वो शादियां, उसको एक तंजीम आलमी ताकतों की हिदायत पर अगर इस तरह सैबोटेज करेगी, उसकी कीमत सारे सिंध और पाकिस्तान को देनी होगी। जहां तक कराची के बिलबोर्ड्स उतरने का मामला है सना, या लियारी का, वजीर आजम साहब मुल्तान में 50 जलसे करते हैं। वजीर आजम साहब लियारी के लिए आए, आसिफ जरदारी साहब तशरीफ लाए लियारी के लिए, जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं। वो तशरीफ लाए जहां पर उन्होंने नोटिस लिया कि कराची में मुहाजिर सूबे की चैकिंग हो रही है। ये कुछ नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को ये चाहिए कि सिंध के लोग रोना न रोए लोड शेडिंग का, महंगाई का, तबाही का, बेरोजगारी का। वो सिर्फ समझें कि फला पीपल्स पार्टी। ठीक है, आपने एलिगेशन जो लगाई है पीपल्स पार्टी के लगारी साहब रिस्पांस लेंगे। सॉरी पलीटो साहब, लेट मी गो फॉर ब्रेक, लेट मी कम बैक, और हम जब वापस आएंगे मौजूद होंगे जनरल सेक्रेटरी है महाजिर सूबा तहरीक के। क्या हो रहा है, क्या है पस पर्दा, क्यों महाजिर सूबे की तहरीक चलाई जा रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं? ब्रेक।